हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाज ट्यूटोरियल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हैं एसएससी सीजीएल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, साइंस के पार्ट 4 लाए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं। ए क्या है? काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ आप दे सकते हैं आप लोग सामने, मिट्टी, किसी मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सामने यहाँ आप दे सकते हैं। बी क्या है? काली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम रेगुड़ है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप दे सकते हैं। ए क्या है? काली मिट्टी। मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है या उपजाऊ होती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं। सी क्या है? काली मिट्टी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप दे सकते हैं। सी क्या है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण काली मिट्टी होती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप दे सकते हैं। ए क्या है? पौधों और पशुओं को कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप दे सकते हैं। डी क्या है? मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, दोस्तों यहाँ पे बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप दे सकते हैं। डी क्या है? सूर्य की रोशनी बीजों के अंकुरण में कारक महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप दे सकते हैं। ए क्या है? जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप दे सकते हैं। डी अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप दे सकते हैं। ए क्या है? रबी की फसल को भारत में शीतकालीन फसल ऋतु को रबी फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की
अवधि को कहते हैं? भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आपके सामने, आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाए आपके सामने, आप दे सकते हैं 12वां का बी क्या है? खरीफ का मौसम। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, खरीफ की फसल काटी जाती है कब? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आपके सामने, आप दे सकते हैं 13 नंबर सी, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, एम्पियर का मात्रक है? एम्पियर का मात्रक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं सी क्या है? विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं सी क्या है? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, पारसेक इकाई है? पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं ए क्या है? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं डी क्या है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। समुद्र झील दूरी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं बी क्या है? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, पास्कल इकाई है? पास्कल की इकाई है कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं बी क्या है? दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं सी, गेहूं रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं डी, चना खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं ए क्या है? मूंगफली। मूंगफली रबी की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं सी, बाजरा खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं ए क्या है? गेहूं खरीफ की फसल है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी पुलिस कांस्टेबल में 2019 में आया था दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप दे सकते हैं बी, रबी की फसल गेहूं है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी या ए। क्या है? अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए भिंडी कीट आकर्षक फसल है। अगला क्वेश्चन यहाँ आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में नगदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी तंबाकू। तंबाकू नगदी फसल है। अगला, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? निम्नांकित में से फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी कपास। कपास नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ आप दे सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादक भी है? निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादक भी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं करेज पेट्रोपादक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।